हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में जीएसटी को स्टार्ट किया हुआ है। जीएसटी के बारे में हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने जीएसटी की थोड़ी थ्योरी समझी थी। कल हमने जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने अपने कुछ एंट्रीज कवर की थी। मैंने आपको एंट्रीज लिखवाई थी, कुछ एंट्रीज आपको समझा दी थी। उसके अलावा जो रह गई वो आज हम कवर करने वाले हैं। साथ में एक तो क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो मैं आपके पास अगर अपनी एंट्रीज खोलूं तो मेरे पास ये एंट्रीज है जो मैंने आपको लिखवाई थी, है ना। हाँ, इसका पीडीएफ आपके पास आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हर क्लास का। ठीक है, तो ध्यान रखिए, एक बार आप सब समझने पे ध्यान दीजिए। तो समझना क्या है, समझना है हमें जीएसटी का इफेक्ट कि हमारे अकाउंटिंग पर, हमारे डेली ट्रांजैक्शंस पर, परचेज की, सेल्स की, जो भी हमारे डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं उन पर जीएसटी आने से एंट्रीज में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हुए देखो, मैंने आपको बताया था, हमने परचेज ऑफ गुड्स की बात की थी। परचेज ऑफ गुड्स के में मैंने आपको समझा दिया था ये एंट्री की परचेज करते हैं जब भी हम परचेज करते हैं कुछ टैक्स पे करते हैं। तो जो टैक्स पे होता है, जो टैक्स पे होता है वो आपका एक्सपेंस नहीं, वो आपका क्या होता है, एसेट होता है। ये हम एग्जांपल समझ चुके थे। यहाँ पे मैंने आपको शायद इसके एग्जांपल्स भी लिखवाए थे, है ना। ये देखो, ये एग्जांपल आपको ध्यान हो तो, परचेज किया था 10 into 100, कोई 10 शेयर से एग्जांपल मैंने आपको कराया था। तो जो हमने टैक्स कंपोनेंट पे किया था वो मेरा क्या था, एसेट। तो मैंने उसको एसेट भी बनाया। इंक्रीज इन एसेट विल ऑलवेज बी डेबिटेड, तो मैंने उसको क्या किया था, एसेट को डेबिट कर दिया था। ठीक है, चलो। तो मैंने जो पेमेंट किया उससे मैंने एक एसेट परचेज किया, वो मैंने आपको बताया। और यही अगर मेरी ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट थी तो मैंने इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा, और ये मेरी ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट होती तो क्या लगता, आईजीएसटी। वन सिंगल टैक्स विल बी इम्पोज्ड इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स, इंटर स्टेट सप्लाई, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, नोन एज आईजीएसटी। ठीक है, अच्छा। अगर परचेज रिटर्न होगी तो क्या होगा, ये एंट्री जो आपने परचेजेस पे पास की थी उसका रिवर्स होगा। तो यहां लिख लो रिवर्स, रिवर्स होगा, रिवर्स ऑफ एंट्री वन। एंट्री वन का रिवर्स होगा। जैसे मैंने गुड्स जो रिटर्न किया तो पेमेंट आया, अगर मैंने कैश परचेज किया था, अगर मैंने क्रेडिट परचेज तो क्रेडिट डेबिट हो जाएगा। गुड्स गए टू परचेज रिटर्न, साथ साथ जब गुड्स जाएंगे, एक मैंने आपको थ्योरी लिखवाई थी कि कब कब इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने जो ली वो रिवर्स होगी। रिवर्स मतलब एसेट कब कब कैंसिल होगा, जब जब आपकी परचेजेस क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। तो जब परचेज क्रेडिट हुई, परचेज रिटर्न हुई, गुड्स गए, तो जब गुड्स ही नहीं है मेरे पास तो उसकी इनपुट कैसे होगा मेरे पास, है ना। गुड्स के साथ आता है इनपुट का टैक्स, तो जैसे ही गुड्स गए साथ ही इसका इनपुट का टैक्स भी गया। सेम वेज अगर आप अगर आईजीएसटी लग रहा है तो जैसे ही गुड्स परचेज करोगे तो आईजीएसटी भी चला जाएगा साथ में, आया था साथ में, जाएगा भी साथ में। ठीक है, चलो। एसेट परचेज करोगे तो क्या एंट्री होगी, वही एंट्री होगी जो आपने जैसे परचेज के समय की थी, गुड्स के समय, परचेज ऑफ गुड्स। तो एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट परचेज किया, टैक्स पे किया, उसका आपको क्या मिल जाएगा, वो आपके एसेट बन जाएगा, इनपुट मिल जाएगा उसको। टू बैंक अगर कैश परचेज है, टू वेंडर अगर क्रेडिट परचेज है। सेम वेज अगर वो इंटरस्टेट परचेज है तो क्या लग जाएगा हमारे पास, इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, चलो। इसके बाद एक्सपेंसेस की पेमेंट की भी मैंने बात आपको समझा दी थी। एक्सपेंस करते हो, कोई टैक्स पे करते हो तो आपको उसका क्या मिल जाता है, क्रेडिट। ठीक है, उसका क्या मिल जाता है आपको, क्रेडिट। तो मैंने इसको क्रेडिट लेने के लिए मैंने इनको एसेट बनाया, और यही अगर मेरी इंटरस्टेट को एक्सपेंस पे हो तो मैंने आईजीएसटी को अपना अपना क्या बनाया, एसेट बनाया। ठीक है, अब ये ऐसे कुछ केसेस हैं, चार केस ऐसे हैं मेरे पास, ये वाले 5, 6, 7 और 8, जहां पर मेरी क्या हो रही है, परचेज क्रेडिट हो रही है। हम ये सीख चुके हैं एंट्रीज की। गुड्स लॉस बाय फायर या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल क्या एंट्री होती है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अब तक यही एंट्री करते आ रहे थे, लेकिन मैंने अभी आपको बताया जब जब गुड्स जाएंगे, आपके पास गुड्स नहीं है तो उसके आपके पास इनपुट टैक्स भी नहीं हो सकता। तो जैसे ही गुड्स गए परचेजेस किया तो गुड्स गए ना, सॉरी, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, एक होता है आप गुड्स ले गए हो, खरीदा आपने, सेल किया,
तो गुड्स अगर सेल के पर्पस से बाहर जाते हैं, इट इज ओके, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होगा, इनपुट टैक्स रिवर्स नहीं होगा। लेकिन आपने गुड्स खरीदा लेकिन उसको आपने बेचा नहीं, आपने क्या कर दिया, किसी को फ्री में बांट दिया, डोनेशन दे दिया, चैरिटी दे दी, अपने स्टाफ को दे दिया, खुद ड्रॉइंग्स कर ली, जल गया, बुझ गया, कुछ भी हो गया, जब जब आपके गुड्स खत्म होंगे, आपने उसको बेचा नहीं, उसके अलावा आपके गुड्स जब जब भी खत्म होंगे उसके साथ उसकी आईटीसी भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपली जब जब आप परचेज क्रेडिट करोगे, ध्यान रखना है जब जब परचेज क्रेडिट होगी तो साथ में उसकी टैक्स की इनपुट भी जो आपने डेबिट की थी वो भी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। ठीक है, तो वो ये आपको क्वेश्चन करेंगे तो और बेटर समझ आएगा। इंटरस्टेट होगा तो भी जब परचेज क्रेडिट होगी तो साथ में उसकी आईजीएसटी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने गुड्स बांट दिए, गुड्स बांटे, बेचे नहीं। ठीक है, बेचे नहीं, तो जब बेचे नहीं तो क्रेडिट भी नहीं। ठीक है, इनपुट रिवर्स, इनपुट टैक्स रिवर्स भी नहीं होगा उस केस में। रिवर्स जब होगा जब आप फ्री में बांट रहे हो, अपने खुद यूज कर रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, जल रहा है गुड्स, चोरी हो गया, कुछ भी। सेम वैसे मैंने आपको बताया कि गुड्स अगर फायर से डैमेज हो गया, चोर ने चोरी कर लिया, डैमेज किसी भी तरह का अगर डैमेज होता है तो क्या होगा, सेम परचेज क्रेडिट होती है, गुड्स गए तो साथ में उसकी इनपुट भी गई। सेम अगर इंटरस्टेट गुड्स परचेज किया हुआ था आपने तो उस गुड्स की आईजीएसटी गई। ठीक है, ये ऐसे। चलो, अब यहाँ पे क्या था, मैंने किसी को गुड्स फिर डोनेशन दे दिया, चैरिटी कर दिया, बांट दिए फिर बांट दिए। अब अगर आप बांटोगे तो इनपुट थोड़ा मिलेगा आपको, तो आपने जब आपकी परचेज क्रेडिट हुई तो साथ में उसकी इनपुट भी क्या हो गई, इनपुट टैक्स पे भी क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया। अगर इंटरस्टेट वो परचेज हुई थी तो उसकी आईजीएसटी खत्म हो गई। ठीक है, चलो, अब उसने बेचा। अब देखो 5, 6, 7, 8 ये चार केस कैसे हैं, जहां पर 5, 6, 7, 8 इन केसेस में वो गुड्स क्या कर रहा है, बांट रहा है या पर्सनल यूज कर रहा है, पर बस क्या नहीं कर रहा, वो बेच नहीं रहा। तो जब वो बेच नहीं रहा तो क्या होगा, इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स का मतलब डेबिट हुआ था तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अभी देखो इस ये भी तो सेम केस है ना, बेचा थोड़ी ना, पर्सनल यूज किया है, तो यहां भी परचेजेस क्रेडिट हुई, गुड्स गए तो साथ में उसका इनपुट टैक्स भी गया। और अगर वो गुड्स इंटर स्टेट से परचेज किए, दूसरे स्टेट से परचेज है तो उसकी आईजीएसटी भी चली गई। ठीक है, चलो, सेल ऑफ गुड्स की बात हमने की थी। सेल ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स बेचेंगे तो पैसा रिसीव करेंगे, और जब पैसा रिसीव करेंगे तो साथ में क्या रिसीव करेंगे, बिल में टैक्स चार्ज करेंगे। इंट्रा स्टेट गुड सेल करेंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेंगे, और अगर हम इंटर स्टेट सेल्स करेंगे तो हम क्या चार्ज करेंगे, आईजीएसटी। तो जो आप पैसा कलेक्ट करोगे कस्टमर से, योर जो आपका कस्टमर है उससे आप जो गुड्स का अमाउंट रिसीव कर रहे हो प्लस आप जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हो वो आपका अपनी जेब में तो डाल नहीं सकते, तो जो आपने जो टैक्स कलेक्ट किया वो आपका क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। तो मैंने आपको कल आपको बताया था कि आप जो पैसा रिसीव करते हो, कैश रिसीव करते हो या क्रेडिट सेल तो डेटर्स का जो आप डेटर बनाते हो तो वो पैसा आपका, कुछ आपका है और कुछ आपकी गवर्नमेंट का है। और अगर वो आपकी इंटर स्टेट सेल्स है तो वो आपका आईजीएसटी क्या है, आपकी लाइबिलिटी है, वो भी गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो उसको आपको क्या बनाना है, लाइबिलिटी। सेल्स रिटर्न होगी तो क्या होगा, सेल्स रिटर्न होगी तो एंट्री रिवर्स होगी सेल्स की, एंट्री रिवर्स किसकी एंट्री, जो एंट्री नंबर 9, एंट्री रिवर्स ऑफ 9 एंट्री, 9th नंबर एंट्री आपको क्या करनी है, रिवर्स करनी है। यानी सेल्स हुई सेल्स रिटर्न, सेल्स हुई सेल्स वापस आएगी तो हम सेल्स रिटर्न डेबिट करते हैं, हम एंट्रीज बहुत अच्छे से सीख चुके हैं सेल्स रिटर्न की। फिर साथ में जब गुड्स बिका ही नहीं तो उसकी आउट, तो जब हमने जो टैक्स कलेक्ट किया वो हमें वापस अगर देना पड़ रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू डेटर टू कैश। और अगर यही ट्रांजैक्शन, ये तो हो गया मेरा इंट्रा स्टेट और ये हो गया मेरा इंटर स्टेट, मैंने दूसरे स्टेट में माल बेचा वो रिटर्न आ गया तो मेरी आईजीएसटी भी क्या हो जाएगी, जो लाइबिलिटी थी वो कम हो गई। सेल्स करने से लाइबिलिटी आपकी बढ़ती है तो सेल्स रिटर्न आने से आपकी लाइबिलिटी कम होगी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी विल ऑलवेज बी डेबिटेड। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलो, इसके बाद फिर भी नहीं आ रहा है समझ में, क्वेश्चन करेंगे अच्छे से और समझ आएगा। ठीक है, होल्ड ऑन। इनकम की अगर हम बात करें,
इनकम जो आप रिसीव कर रहे हो, सेम एज मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, इनकम रिसीव कर रहे हो कुछ भी आप उसमें अगर टैक्स कंपोनेंट है तो वो गवर्नमेंट का लायबिलिटी बनेगा। अगर वो इंटर स्टेट आपको इनकम रिसीव हुई तो आईजीएसटी कंपोनेंट वो गवर्नमेंट का है, आपको उसको अपनी जेब में नहीं डालना, अपनी इनकम नहीं बनाना, उसे लायबिलिटी के तौर पे क्रेडिट करना है, गवर्नमेंट की तरफ लायबिलिटी शो करना है। आगे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जिसका हमें जीएसटी नहीं मिलता। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने 1000 का मान लो खाना खाया, प्लस उसमें टैक्सेस लगा, मान लेते हैं 180 रुपए, तो 1180 रुपए आप क्या करने वाले हो, पे करने वाले हो। कस्टमर तो कंज्यूम करके आपको कोई भी जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलेगा इसका, है ना। तो क्या करोगे आप, पूरा का पूरा 1180 रुपए अपना एक्सपेंस बनाओगे, 1180 एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। अदरवाइज अगर क्रेडिट मिलता तो हम कैसे एंट्री डालते, एक्सपेंस हुआ मेरा 1100 का, सॉरी 1000 का, उसमें मेरा सीजीएसटी का इनपुट वो होता 90 का, एसजीएसटी का इनपुट होता 90 का, टू बैंक होता 180 का, 1180 का। बट ये केस तो है नहीं, ये केस नहीं है, मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा तो पूरा का पूरा ये 180 भी मेरा क्या है, एक्सपेंस। तो मुझे पूरा 180 क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस डेबिट करना पड़ेगा। यही मैंने आपको यहाँ स्टार मार्क करके लिखा है कि अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, ये जो अमाउंट आएगी वो इंक्लूडिंग जीएसटी होगी। सेम एंट्री आप जो आईजीएसटी पे करेंगे इस केस में वो इंक्लूडेड होगी, दैट इज अमाउंट इंक्लूडिंग आईजीएसटी। ठीक है, जो टैक्स पे करोगे आपका खर्चा, जब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा वो आपको क्वेश्चन में मेंशन करके देगा, डोंट वरी। ठीक है, तो हमने एंट्रीज को मोटा मोटा समझ लिया। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, जनरलाइज करेंगे तो और बेहतर समझ आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरे पास ये, here we go। ये क्वेश्चन है मेरे पास आपकी टीएस ग्रेवाल का। ठीक है, टीएस ग्रेवाल इलिस्ट्रेशन नंबर 2 बुक्स है तो खोल लीजिए अपनी बुक में ये क्वेश्चन, अगर नहीं है तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जो भी आपके पास बुक है उसका क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप समझो और प्रोसीड करते हैं। चलो, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। उसने ये 8 ट्रांजैक्शंस किए, हमें बोल रहा है क्या करो आप इसके लिए जनरल एंट्री पास करो। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा जर्नल किसकी बुक्स में, जर्नल इन द बुक्स ऑफ रमन। ठीक है, क्या है मेरे पास, जर्नल। ठीक है, फॉर्मेट आपको ध्यान होगा, जर्नल कैसे बनती है, बहुत सिंपल। यहाँ से रफ वर्क के लिए काम रख लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, चलो चलो वन बाय वन ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं और उसे रिकॉर्ड करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ ₹40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी प्लस क्या बोल रहा है, प्लस सीजीएसटी कितना, एंड एसजीएसटी ऑफ 9% ईच। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, ये ट्रांजैक्शन कैसे होगी, 40,000 हम साइड बाय साइड यहाँ उसका वर्किंग नोट बनाएंगे। फॉर ट्रांजैक्शन नंबर 1 का 40,000 की क्या है, परचेजेस है ना, हाँ, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला और सीजीएसटी 9% ईच लगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कौन सी अमाउंट पे सीजीएसटी लगेगा, आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स। तो 40,000 में से आप क्या करो, सबसे पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, कितना हो गया आपके पास 36,000। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यही है। 10% ट्रेड डिस्काउंट आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स हो गए माइनस, अब आप लगाओ 9% सीजीएसटी और एसजीएसटी ईच। तो मैंने क्या लगाना है, 9% सीजीएसटी
और 9% SGST कौन सी अमाउंट पे लगेगा? ऑन 36,000। ये मेरे पास कैलकुलेटर है, तो 36,000 का 9% हो गया मेरे पास 3240। समझना ध्यान से, 3240 मैंने परचेज किया तो मेरे बिल में क्या लगा? 36,000 प्लस CGST SGST लगा है, तो यानी मेरी ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है ना, मैंने इंट्रा स्टेट परचेज किया 42480 में। ठीक है, चलो आप परचेज की है आपने, डेट मेंशन नहीं है, परचेज की एंट्री डालनी है। बताओ, जो आप परचेज पे टैक्स पे करते हो, परचेजेस अकाउंट डेबिट, जो आप परचेजेस पे टैक्स पे करते हो वो आपके लिए क्या बन जाता है? आपके लिए एसेट। तो उसे हम बोलेंगे इनपुट, CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। जो मैंने कितना पे किया टोटल? आई पेड, कैश ट्रांजैक्शन है, टोटल पे किया मैंने 42480, जिसमें से 36,000 तो मैंने गुड्स का पे किया, 3240 मैंने CGST का पे किया और 3240 मैंने SGST का पे किया। तो टू बैंक, ये मेरी क्या है? कैश ट्रांजैक्शन है ना, नो दिस इज माय क्रेडिट ट्रांजैक्शन। संजीव से पार्टी का नाम है, दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ भी यहाँ लिख देती हूँ, टोटल अमाउंट ड्यू, टोटल या मैं कहूँ इनवॉइस वैल्यू, जो मुझे पे करना है 42480। तो मुझे क्या करना है? उसमें से मैंने गुड्स खरीदे इतने के, इतना मैंने एसेट लिया, CGST इतना का मैंने SGST बनाया, तो ये हो गया मेरा टू संजीव। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, इंक्रीज इन लायबिलिटी विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। तो मैंने यहाँ लिख दिया 42480। ठीक है, यहां तक क्लियर? नरेशन आप चलो लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, चलो इसके बाद ये ट्रांजैक्शन हो गई। आगे, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विजय 60,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST पेड बाय चेक। दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन, हमने बैंक से पे कर दिया। चलो, विजय को पे किया 60,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट और 9% ईच GST लगाना है। चलो, ये मैंने इसको कर दिया क्लोज। आगे एंट्री, परचेज किया है, अच्छा इसकी भी वर्किंग नोट कर लेते हैं हम। 60,000 परचेज किया, माइनस 10% आपको दे रहा है ट्रेड डिस्काउंट, तो ये कितना हो गया? 54,000 आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स। इस वैल्यू पे क्या लगता है आपको? GST। तो 9% CGST है और 9% SGST है। कौन सी वैल्यू पे लगेगा? ऑन 54,000, इसी वैल्यू पे GST लगता है। तो 54,000 का 9% हो गया मेरे पास 4860। टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया 63720। तो आपको टोटल पे करना है, आपने पे कर भी दिया, पेड बाय चेक, आपने चेक दे दिया, चेक पेड। तो आपने जो परचेजेस किया गुड्स के लिए कितना पे किया? आपने गुड्स के लिए पे किया 54,000, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना? 54,000। और आपने जो परचेज पे टैक्स पे करते हो वो आपके लिए एसेट है, उसका आप बाद में उसको सेट ऑफ करोगे। एक बार लिखो, उसका नाम क्या है? इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट कितना? 4860 टू बैंक, चेक से पे कर दिया। ये हो गया मेरा 63720 बीइंग गुड्स परचेज्ड थ्रू चेक। ठीक है, चलो ये एंट्री भी हो गई। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ऑफ ₹1 lakh लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST 9% ईच। गुड्स परचेज के 1,00,000, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, फिर CGST और SGST भी लगा 9% ईच, पेड बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। ये अच्छा पॉइंट है, ध्यान समझो। इमीडिएटली पे कर दिया, 2% का कैश डिस्काउंट ले लिया। देखो इसको भी हम यहाँ पर करते हैं,
ये तो हो गया क्लोज। देखो गुड्स कितने के परचेज किए हमने, 1,00,000 रुपए के, ठीक है। 10% क्या मिला हमें, ट्रेड डिस्काउंट 10,000। तो ये वैल्यू है जिस पर क्या लगना चाहिए, ट्रेड डिस्काउंट। बट मैंने हाफ पेमेंट क्या किया, हाफ पेमेंट इमीडिएटली पे किया, तो मुझे 2% का कैश डिस्काउंट मिला। कितने में मिलेगा, कितने पे कैश डिस्काउंट, 45,000 का 2%। जितना पे करोगे इसका हाफ, आपने क्या पे किया, 90,000 का हाफ पे किया इमीडिएटली, तो आपको 2% का कैश डिस्काउंट मिला। तो 45,000 का 2% हो गया आपके पास 900। तो ये कितना हो गया आपके पास, 90,000 माइनस 900, तो ये हो गया 89,100। दिस इज द वैल्यू आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स, है ना। इस पे लगाओ 9% CGST, 9% SGST। आई होप यू आर गेटिंग इट, है ना। डिस्काउंट लगने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट लगने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी उस पे लगेगा टैक्स। तो 89,100 पर 9% 8019 और 8019, ठीक है। तो ये कितना हो गया, सॉरी 45,000 का मैंने एक सेकेंड, क्वेश्चन में क्या हाफ अमाउंट लिखा था क्या, नहीं, क्वेश्चन में लिखा है, देखो क्वेश्चन में है पेड बाय चेक इमीडिएटली, यानी हमने पूरा अमाउंट पे किया है। तो सॉरी, तो मुझे जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितना हो जाएगा, पूरे का 90,000 मैं अभी पे कर रही हूँ कस्टमर अपने सेलर को, तो 90,000 का 2% मुझे डिस्काउंट मिल गया 1,800 रुपए। दिस इज द वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट। 88,200 पर 9% GST लगेगा आपका 7,938, 7,938। तो ये कितना हो गया, 88,200 प्लस 18%, ये हो गया 1,04076। ये मैंने पूरा का पूरा बिल क्या कर दिया, पे, आई हैव पेड दिस, लिखा है यहाँ पर, ठीक है। पेड बाय चेक इमीडिएटली, तो एंट्री क्या होगी बताओ, लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ी सी। एक सेकेंड रुक जाओ, लाइंस 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 नहीं, बस ये हो गई लाइंस ड्रॉ, डेढ़ी लग गई 2 मिनट, चल ठीक है। तो मैंने क्या किया, परचेजेस का परचेज किए गुड्स, जिसमें से मेरे पास डेट है नहीं, परचेजेस किया, परचेजेस अकाउंट डेबिट, गुड्स के लिए कितना कैश पे किया मैंने, यानी बैंक से कितना पे किया मैंने, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना 88,200। तो एक मिनट, तो मैंने जो पे किया है 1,04076, ये अमाउंट पे किया है। तो जिसमें गुड्स कितने का खरीदा मैं, 90,000 का, तो परचेजेस आ गया मेरे पास 90,000। 9% आपने जो इनपुट, यानी इनपुट मिला आपको, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट कितना 7,938, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट कितना 7,938। अगर ये टैक्स वाला कंपोनेंट नहीं होता तो आप एंट्री क्या डालते, आप पूरा का पूरा परचेजेस में कितना डालते, आप क्या एंट्री डालते, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये एंट्री डालते हो। मान लेते हैं ये टोटल वैल्यू है 1,04076। अगर मान एग्जांपल, अगर आप 10,000 के गुड्स खरीदते हो, आपको 9,000 पे करते हो, तो 1,000 डिस्काउंट मिल जाता है, यानी ये वैल्यू जो होती है इंक्लूसिव ऑफ डिस्काउंट होती है, जिसमें आप जो डिस्काउंट होता है उसको यहाँ आप अपना इनकम दिखाते हो। यही मैंने जो पे किया है, ये मैंने 190 इंक्लूसिव ऑफ कैश डिस्काउंट दिखाया,
इसमें से मैंने क्या किया, बैंक पे कर दिया 104,076 और डिस्काउंट रिसीव कर लिया, कितने का, कितना डिस्काउंट रिसीव कर लिया, 1800 रुपए का। ठीक है, हो गया, समझ आ गया ना आपको? ठीक है, चलो इसके बाद अगली एंट्री। नहीं आए तो प्लीज कमेंट करना कमेंट सेक्शन में। चलो अब मेरे पास है अगला पॉइंट, ये पॉइंट डन। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम तरुण ऑफ ₹1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST 9% ईच। ठीक है, तरुण से परचेज किया, हाफ अमाउंट हमने इस पॉइंट में लिखा है कि हाफ अमाउंट अपने चेक से दिया और 2% कैश डिस्काउंट अवेल कर लिया। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 4, यहां हम लिखते हैं पॉइंट नंबर 4। चलो टेढ़ा लग गया। अब तरुण से हमने क्या किया है, 1 लाख के गुड्स परचेज किए हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट उसने हमको दिया, यानी 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट दिया, 90,000। मैंने उसको 50% हाफ पेमेंट दी इमीडिएटली, तो 2% का कैश डिस्काउंट मिल गया। कैश डिस्काउंट किस पर मिलता है, जितना पेमेंट आप करते हो, तो इस पर का मुझे 2% कितना हो गया, 900 रुपए वो मिल गया डिस्काउंट। तो 89,100 क्या हो गया मेरा वैल्यू एलिजिबल फॉर डिस्काउंट, वैल्यू एलिजिबल फॉर GST। इस पर आप क्या लगाओगे, GST 9% CGST, यानी वैल्यू आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स, इस वैल्यू पर क्या लगेगा आपका सारे डिस्काउंट्स, तो टैक्सेस 9% CGST और 9% SGST। ये कितना हो गया, 89,100 का 9%, 8019 क्या हो गया आपके पास में, 8019 और 8019, तो टोटल करो इनवॉइस वैल्यू कितनी आएगी, ये हो गई आपके पास 105,138, 105,138। यानी मैंने जो परचेजेस की है वो कितने की शो होगी यहाँ पर, परचेजेस अकाउंट डेबिट। नॉर्मली हम एंट्री क्या करते हैं, परचेजेस टू बैंक टू तरुण है ना, ये नाम क्या है पार्टी का, तरुण। परचेजेस टू बैंक 50% पे करने के लिए, 50% परचेजेस टू बैंक टू तरुण और टू डिस्काउंट रिसीट। बस फर्क क्या है, जो GST का कंपोनेंट है वो भी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमको उसका क्या मिल रहा है, उसका हमको क्या मिल रहा है, एसेट, वो मेरे लिए एसेट है, उसका मुझे सेट ऑफ मिलेगा, बाद में क्रेडिट मिलेगा। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, देखो इनपुट CGST कितना है, 8019, इनपुट SGST कितना है, इनपुट SGST कितना है, 8019। परचेजेस की वैल्यू डिस्काउंट रिसीव, जो कैश डिस्काउंट है इसको मिला के लिखेंगे, वो है मेरी 90,000, है ना। इसका 900 रुपए जो है वो मेरा यहां आ जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना, 900 रुपए। कुछ पैसा हाफ पेमेंट हमने दे दिया और हाफ पेमेंट क्या है अभी बाकी, यानी टू तरुण। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं तो मुझे देना कितना है उसको, 90 प्लस 8019 प्लस 8019, जो मुझे उसको देना है वो देना है, अगर ये कैश डिस्काउंट नहीं होता, ग्रॉस वैल्यू तो ये है ना 90,000, और ट्रेड डिस्काउंट को तो कभी भी हम कंसिडर करते हैं, तो इसको तो भूल ही जाओ, आप ये मानो कि आपकी जो वैल्यू एलिजिबल है वो ये है एक बार के लिए, 90 प्लस उस पे जो टैक्सेस लगे, आपको टोटल देना है 90 प्लस 8019 प्लस 8019, ये देने हैं आपको 106,038। इसका आपने हाफ पेमेंट अभी दे दिया, तो हाफ अगर बात करें तो कितना हो गया 53,019, और हाफ आपने क्रेडिट कर लिया कि मैं आपको बाद में दूंगा, वो हो गया 53,019। ये तो हो गया इंक्लूडिंग कैश डिस्काउंट, तो जो इसमें आप कैश डिस्काउंट एडजस्ट कर लोगे तो ये आपकी जो पेमेंट आ गई वो कितने की आ गई, 52,119। ठीक है, तो आपको पेमेंट जो दिखानी है वो दिखानी है पेमेंट सेक्शन में 52,119, और जो उधारी है गुड्स की जो बाद में पे होगी वो कितने की, 53,019। ये एंट्री अच्छी थी क्या, आपको समझ आई ये एंट्री,
सारा डिस्काउंट, सारा जो चक्कर है वो कैश डिस्काउंट का। देखो कैश डिस्काउंट आपने जितना पे किया, जो इसका परचेजेस के लिए जो था वो ये 45,000 हाफ ऑफ द गुड्स अमाउंट, लेकिन आप हाफ इसका भी तो पे करोगे टैक्सेस का। तो आपने पूरी वैल्यू का क्या किया, एक बार हाफ कर लिया है ना, और उस हाफ में से आपने क्या कर लिया, अपना कैश डिस्काउंट वाला पार्ट लेस कर लिया, तो आपकी पेमेंट हो जाएगी 52,119, तो बाकी क्रेडिट में आ जाएगा आपके 53019। ठीक है, चलो इसको भी क्लोज करते हैं। आगे नेक्स्ट एंट्री क्या है मेरे पास, ये हो गई सोल्ड की। सोल्ड गुड्स टू भवन फॉर 40,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट प्लस CGST SGST भी आपने लिया। तो आपने क्या किया, 40,000 में, चलो यही कर देती हूँ इसकी वर्किंग। 40,000 के आपने गुड्स बेचे, 10% आपने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो आप कितने लोगे उससे, 36,000 रुपए लोगे, प्लस आप उसमें टैक्स भी चार्ज करोगे 9% CGST और 9% SGST। कौन सी वैल्यू पे, 36,000 पे। 36,000 का 9% हो गया मेरे पास 3240। यानी ये जो भुवन है आपको कितने पैसे देगा, 36,000 प्लस टैक्सेस, तो ये आपको भुवन पैसे देगा 42,480। इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट सेल्स की है आपने, तो 5th नंबर में एंट्री डालो, भुवन से लेना है, भुवन अकाउंट डेबिट, कितना लेना है भुवन से, 42,480। टू गुड्स की सेल्स वैल्यू वो कितनी है इसमें, वो है 36,000, सॉरी ये रहा वो, अच्छा इसमें 36,000 की आपकी हो गई सेल्स, 3240 आपकी क्या हो गई लाइबिलिटी, 2 इसे हम बोलेंगे आउटपुट, जो सेल्स गुड्स आउट हुए, जो टैक्स कलेक्ट हुआ, दैट इज योर लाइबिलिटी। टू आउटपुट CGST वो हो गया मेरा 3240, और आउटपुट SGST भी आपने कलेक्ट किया है, वो भी आपकी क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। ठीक है, चलो तो ये हो गया क्लोज। थोड़ी सी लाइंस और लगानी पड़ेंगी, वेट अ मिनट, टेढ़ी लग गई। ओके चलो, नेक्स्ट एंट्री सेल्स की एंट्री हो गई, क्रेडिट सेल्स हमने की। ठीक है, एंट्री आई होप आपको समझ आ रही है। उसके बाद उसने बोला है हमको कि सोल्ड गुड्स टू वरुण 50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, CGST SGST 9% लगाना है, और आपको पूरा का पूरा चेक मिल गया। इट इज अ कैश सेल, कैश सेल्स आपने की है। तो बताओ वर्किंग यहीं कर लेते हैं इसकी। आपने 50,000 के गुड्स बेचे, 10% रेट डिस्काउंट दिया, 5,000, आपने 45,000 की नेट सेल्स वैल्यू, इस पर आपको क्या लगाना है, GST, 9% SGST और 9% CGST लगाओ। 45,000 पे कितना हो गया, 9%, ये हो गया मेरा 4050 और 4050, टोटल कितना हुआ, प्लस 45, ये हो गया मेरा 53,100। तो आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू वो हो गई कितनी, 53,400। तो आप वरुण से कितने पैसे लोगे, 53,400, जिसमें से आपकी सेल्स का होगा 45,000 और ये गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, तो आपकी लाइबिलिटी बनेंगे। तो वरुण ने आपको इसके लिए क्या दे दिया, चेक दे दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 53,100 डालो एंट्री, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट 53,100, जिसमें से मेरी सेल्स की वैल्यू, जो सेल्स के प्रति, जो सेल्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो कितनी है, 45,000। सेल्स के लिए जो वैल्यू है वो है 45,000, बाकी का जो अमाउंट है वो क्या है, टैक्सेस आउटपुट, गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। तो मैंने क्या किया, आउटपुट CGST या SGST, गवर्नमेंट और स्टेट का जो GST कलेक्ट किया 4050, वो मैंने अपनी लाइबिलिटी बना दिया। ठीक है, चलो ये एंट्री भी डन, नरेशन आप लिख लेना। ठीक है, चलो इसके बाद ये एंट्री हो गई, सोल्ड गुड्स टू देव फॉर 1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST 9% ईच। आपने गुड्स बेचा 1 लाख का, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया और टैक्सेस लगा दी 9% ईच। रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली
एंड अलाउ 2% कैश डिस्काउंट। बताओ ये पॉइंट कैसे होगा? रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली, 1 लाख के गुड्स हैं, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10,000, ये हो गया 90,000। ठीक है, आपने 50% पेमेंट रिसीव की है अभी, रिसीव्ड बाय 100% रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली, 100% पेमेंट रिसीव कर 2% कैश डिस्काउंट दे दिया। तो पार्टी से आपने 90,000 रिसीव किया, तो 2% कैश डिस्काउंट कितना हो गया? 90,000 का 2% यानी 1,800 रुपए कैश डिस्काउंट दिया, तो आपको रिसीव कितना हुआ? ये हुआ मुझे 88,200। आपको पूरी पेमेंट दी है कस्टमर ने, है ना? तो एंट्री क्या लिखोगे? आपको गुड्स के जो पैसा मिला ये, अच्छा इस पे टैक्सेस भी तो लगाना है, टैक्सेस लगाओ, प्लस 9% सीजीएसटी, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। 9% ये हो गया मेरे पास 7938 और 7938, यानी आपका जो कस्टमर है वो आपको कितने अमाउंट देगा? वो आपको देगा 104076, है ना? आ रहा है ना समझ में? तो पैसा मिला आपको 104076, एंटर डालो। बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला? 104076। ठीक है, जो डिस्काउंट दिया आपने कैश डिस्काउंट, तो उसमें क्या लिखेंगे? अब तक डिस्काउंट रिसीव कर रहे थे, अब पहली बार किसी को डिस्काउंट दिया है, कौन सा? कैश डिस्काउंट 1,800 रुपए का, वो रिकॉर्ड करेंगे। मेरा एक्सपेंस है 2, सेल्स कितने की है, और मेरा आउटपुट गुड्स भी जा रहे हैं उसकी वैल्यू लिखनी है, आउटपुट सीजीएसटी भी है और उसमें आउटपुट एसजीएसटी भी है। ठीक है, तो बताओ कितने कितने? मैंने कहा लिखा, ये रहा, here we go। तो इंक्लूसिव ऑफ बताएंगे ना, क्योंकि डिस्काउंट तो हम अलग से लिखेंगे। तो 90,000 आपको देना है, आपको गुड्स के लिए मिले 7938 आपके टैक्सेस हो गए, तो यानी ये हो गया मेरा सेल्स वैल्यू हो गई 90,000 और ये हो गया मेरा 7938 मेरे क्या हो गए? जीएसटी की वैल्यू। ठीक है, चलो समझ आ गया, डन। आगे लास्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू जोरावर फॉर ₹2 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। गुड्स बेचे हैं किसी जोरावर को 2 लाख रुपए में, लेस 10% डिस्काउंट दिया हमने और टैक्सेस लगाए। रिसीव्ड हाफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट। बताओ, ये हमने सेम परचेजेस के केस में किया है, अब हमें सेल्स के लिए एंट्री डालनी है। देखो इसको भी हम यहीं कहीं सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो इसकी वर्किंग, यहां सेल्स कितने की है हमने? 2 लाख रुपीस की, जो हमारी वैल्यू बेसिक वैल्यू है, उस पर हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट, कितना हुआ मेरा? 20,000। तो 180 मेरी वैल्यू हो गई आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। इस पर मुझे क्या देना है? 2% कैश डिस्काउंट। मैंने सेल्स की, मुझे 50% पेमेंट रिसीव हो रही है 90,000 इसका, उस पर मुझे 2% यानी 1,800 रुपए मुझे क्या देना पड़ेगा? कैश डिस्काउंट। तो 180 माइनस 1,800 रुपए आपने डिस्काउंट अलाउ करोगे, तो आपको मिलना चाहिए गुड्स के लिए 178200। बट क्योंकि आप पर जीएसटी एप्लीकेबल है, तो आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा, 9% सीजीएसटी और 9% स्टेट का जीएसटी, तो इंटू 9% ये कितना हो गया? 16,038, 16,038 टोटल करो, 178200 प्लस टैक्सेस, तो ये हो गया 212076। इट ट्रांजैक्शन आपको समझ आ गई होगी कि ये फ्लो समझ आ गया होगा ना, कि इतने की सेल्स की ट्रेड डिस्काउंट किया तो वैल्यू तो मेरे लिए ये वैल्यू है, और डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा तो कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा। इसके बाद मैंने क्या करना है? टैक्सेस लगाए, तो मेरे पास टोटल अमाउंट जो मुझे रिसीवेबल है वो आ गया। अब वो बोल रहा है कस्टमर ने आपको कितना पैसा दिया है? हाफ। कस्टमर हैज पेड हाफ द अमाउंट, तो आप क्या करोगे? इसका हाफ करोगे, इसका हाफ होना करेंगे, हाँ इसी का हाफ, इसका हाफ नहीं करेंगे। आपको
180 इंक्लूसिव ऑफ कैश डिस्काउंट की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट हम अलग से दिखाएंगे ना। 180 प्लस 16038 प्लस 16038, इतना आपको लेना बनता है। आपका अगर आप कैश डिस्काउंट नहीं होता तो आप कितना लेते? 212400, है ना? ये नहीं होता तो इस पर मतलब गुड्स वाला और टैक्सेस वाला पोर्शन आपको कस्टमर ने क्या किया? हाफ पेमेंट कर दिया। अगर मैं इसका हाफ करूं तो दो हिस्से करें, हाफ हाफ, तो ये हो गए मेरे 1,06,200 और 1,06,200। 1,80,000 प्लस 16,038 प्लस 16,038, सॉरी ये मेरी वैल्यू मैंने गलत निकाल दी, ये वैल्यू हो गई 212,076। इसका अगर हाफ करोगे आप तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 106,038 और 106,038। हाफ आपको मिल गया, यानी जितना आपको मिला, कस्टमर जितना पे कर रहा है, इतना पे कर रहा है, उसी में से तो आप उसको कैश डिस्काउंट देते हो। तो कैश डिस्काउंट आपने इसको 1800 रुपए दिया, तो आपको जो पेमेंट रिसीव होगी वो कितनी होगी? 104,238। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस मांग रहा है, थोड़ा सा इसको आप पॉइंट्स, इस क्वेश्चन को दोबारा से करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? बुक नहीं है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। चलो, तो मुझे जो पैसा रिसीव होगा वो ये है, जो पैसा मुझे कस्टमर से रिसीव हुआ वो ये डिस्काउंट अलाउ करने के बाद में, और ये पैसा मेरा क्या रह जाएगा? रिसीवेबल। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा मुझे रिसीव हो रहा है। पार्टी का नाम क्या है? जोरावर। कुछ पैसा मुझे जोरावर से लेना है, वो डेटर बनाया, इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड। एक मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है ट्रांजैक्शन में, डिस्काउंट अलाउड विल बी डेबिटेड, इंक्रीज इन डिस्काउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है? और मैंने कुछ पैसा सेल्स की तरफ उसे अप्लाई करना है, कुछ मैंने इसको आउटपुट CGST है इनमें, और कुछ मेरा आउटपुट SGST भी है। चलो, रिसीव कितना हुआ? 104,238, जो मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट 104,238, ठीक है? डिस्काउंट कितना था? 1800 रुपए। जोरावर से लेने कितने हैं? बाकी वाले पैसे, ये हाफ पेमेंट 106,038, ये मेरा रिसीवेबल बन जाएगा। जोरावर अकाउंट डेबिट 106,038। सेल्स कितने की मानोगे? ये सेल्स है, मैंने आपको ये बताया ना, ये सेल्स है, ये टैक्सेस है। तो 180 और 16,038, 16038, तो 180 की मेरे पास आ गई सेल्स, और 16038 मेरी क्या आ गई? टैक्स लाइबिलिटी 16038, ठीक है? नरेशन आप खुद लिख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये दो पॉइंट्स थे ना, ये अच्छे पॉइंट्स हैं। एक तो ये वाला, दिस इज, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ येलो कलर से, दिस इज गुड, दिस पॉइंट इज गुड, दिस पॉइंट इज गुड, और दिस पॉइंट इज गुड। इसको आप प्रैक्टिस करना घर पे, खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है? क्लासेस से समझो और इसको प्रैक्टिस करो। फिर भी नहीं समझ आता है, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो सी यू ऑल, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।